हेलो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नी में हम लेक्चर नंबर 4 में आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन। मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, आयोटा की पावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जो कि हमने आयोटा की पावर में किया था। सिमिलर क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बात करी थी, क्या करते हैं, जितनी भी पावर होती है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें पूरे में 4 से डिवाइड करना चाहेंगे तो हमें याद आता है, क्या याद आता है कि 4 से जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या बोलती है, ओनली लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उसमें डिवाइड करो। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 98। तो हम जानते हैं जो 100 है या फिर 96, दोनों में ही 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 98 में हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें 2 मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जितना रिमाइंडर आता है वही को उसी नंबर को हम आयोटा की पावर में लगाते हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बोलो करेक्ट, बिल्कुल सही। अब बोलो कि सर यहाँ कैसे करें, यहाँ तो आयोटा की पावर नेगेटिव आ गई। डोंट वरी, नेगेटिव पावर को हम कैसे डील करते हैं, उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, उसको सिंपल हम डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं। इस तरह से हमने लिख लिया। अब सेम 4 से डिवाइड करो, सॉल्व करो। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। इसलिए फाइनल आंसर हमारा फिर से क्या आ जाएगा, -1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा दिमाग कहां जाएगा, नेगेटिव पावर। नेगेटिव चीजें हमें पसंद नहीं है, तो हम उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे आयोटा पावर 37 इंटू 1 अपॉन आयोटा पावर 61। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, नाउ अगेन 4 से डिवाइड करो। 36 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सही, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 61। 61 में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 60 पूरी तरह जाता है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो आयोटा। अरे वाह, यहां तो बहुत मजा आ गया। क्या मजे की बात है, आयोटा से आयोटा हम कट कर सकते हैं। आयोटा से आयोटा बिल्कुल सही कट कर सकते हैं। यदि हमने कट किया तो हमें आंसर अब क्या मिल जाएगा, हमारा प्यारा 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं चाहता हूं अभी आप वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो, देन लौट के आओ, चेक करो इसका जो सॉल्यूशन है और आंसर है वो करेक्ट किया है आपने या नहीं किया है। ओके, आई होप आपने इसको पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए हम मिलके सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं 4 से। जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल सही, तो हम लिखेंगे आयोटा क्यूब। नाउ यहाँ 12 में 4 से डिवाइड करना है हमें। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0, आयोटा पावर 0, प्लस यहाँ 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 में कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, बिल्कुल सही 1 आ जाएगा। तो आयोटा पावर 1 प्लस 22 में हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बिल्कुल सही 2 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज हो रही है। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा पावर 0 1, आयोटा पावर 1 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया हमारा, फाइनल आंसर आ गया हमारा प्यारा सा 0। ये हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों का भी करेक्ट होगा। यदि नहीं है तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मैं इसको आपको 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूँ। दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। कभी एक मेथड से जल्दी आंसर आता है, दूसरे से देर में आंसर आता है। हम बोल नहीं सकते एग्जाम में किस से जल्दी आएगा किस से देर में आएगा, इसलिए दोनों ही मेथड हमें समझने जरूरी हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें ये इसका मल्टीप्लाई करना है या इसको पूरा सॉल्व करना है, पावर 4 है। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ 1 प्लस आयोटा पावर 4 लिखा हुआ है, ये लिखा है मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, ये पावर 4। तो अब क्या करना चाहते हैं, हमें पता है डिनोमिनेटर में आयोटा हमें अच्छा नहीं लगता, उसके लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल सही क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशन। तो हम आयोटा से रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे ही मैंने आयोटा से रेशनलाइज किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई
यहाँ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, क्या होता है, -1, दिस इज -1 एंड 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा होल पावर 4? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखा हमने नीचे बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो 8th क्लास में इस तरह की चीजें पढ़ी थी कि बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो हम उसको कंबाइंड पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। और हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, कि जब भी आयोटा स्क्वायर आता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, -1। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जैसे ही हमने माइनस माइनस को प्लस किया तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ एक और स्टेप, 1 प्लस 1 पावर 4, सो दिस इज 2 पावर 4 एंड 2 पावर 4 इज 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली इसी चीज को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मैंने इस बार क्या किया, जब भी पावर 4, 8, 6 इस तरह से आ जाए तो हम उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 4 है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, है ना, ये हमें आता है। नाउ इसको ओपन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर ना। डरने की जरूरत नहीं है, इतने सारे स्टेप हो गए, है ना, इतने सारे टर्म आ गए, देखना भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू 2 अपॉन आयोटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ओके, अब यहाँ देखो एक बहुत अच्छी चीज हुई है, हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, -1। सो -1 से क्या कटेगा, +1 कट जाएगा। दिस इज आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन -1, तो इस -1 से ये कट जाएगा। अच्छा, हमने यहां पर एक चीज की थी जो हमें करेक्ट करना है, दिस इज प्लस साइन। ओके, नाउ ये हमने कट किया, कट करने के बाद यहां क्या बचेगा हमारे पास, 2 आयोटा होल स्क्वायर, एंड यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज 2 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं हम। जैसे ही हमने ऐसा किया, ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर, होगा कि नहीं, यस बिल्कुल होगा। और जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, -4 इंटू 4 अपॉन -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, बट माइनस माइनस कट हो जाएगा और 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारा आंसर आ गया 16। तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ क्वेश्चन। बताओ ईमानदारी से क्लियर है, समझ में आया, कितने लोगों ने इसको ईमानदारी से सॉल्व किया था और आंसर आया था। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहां पर प्रैक्टिस सेशन में। ये वाला आंसर है, आप फिर से वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो, फिर लौट के आओ और देखो सॉल्यूशन और आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। नाउ मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा, और यहाँ क्या लिखा है, 3 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहाँ 3 टर्म्स एक साथ दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम 2 को कंसिडर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा। नाउ ये क्यूब है, तो क्यूब के लिए क्या होगा, दिस इज -1 मिलेगा हमें यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में -1 अपॉन 6 क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कट हो जाएगा। नाउ यहाँ 3 लिखा हुआ है हमारे पास, नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अच्छा, ये आयोटा स्क्वायर है, दिस इज आयोटा पावर 3, तो ये कंबाइन करेंगे तो कितना बन जाएगा, आयोटा पावर 5। इस तरह से हमें मिलेगी वैल्यू। इस 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 से इसको कट किया, कितने टाइम जाएगा, ये आएगा 7 और ये जाएगा 2। एंड आयोटा पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 1, इसका मतलब ये आयोटा लिखा हुआ है, तो इसलिए इस चीज की हमें वैल्यू मिल गई। फाइनल जो वैल्यू है, यहाँ 1 टाइम कट हुआ था, 1/72 आयोटा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आई होप ये क्लियर है। नाउ ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं दोबारा से लिखता हूं, तो ये कितना हुआ, आयोटा पावर 23 प्लस ये 1 आयोटा पावर 29 होल पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर।
नाउ आयोटा पावर 23 फिर से 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो पावर यानी कि 23 को रिमाइंडर कितना आएगा 20 में पूरी कंप्लीटली डिविजिबल होता है 20 नंबर, तो यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इसका मतलब आयोटा क्यूब लिखा हुआ है। फिर से यहाँ डिवाइड करो 4 से तो 28 कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो दिस इज आयोटा और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ऐसा होगा। नाउ अब क्या कर सकते हैं, एक तरीका है रेशनलाइजेशन, बताइए रेशनलाइज करना है कि एलसीएम लेना है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एलसीएम हमने लिया तो नीचे क्या आ गया आयोटा, ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा पावर 4 + 1 होल स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो इस तरह से हमने लिखा। नाउ अब आयोटा पावर 4 कितना होता है हमें मालूम है, आयोटा पावर 4 होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, दैट्स व्हाई द आंसर इज -4। सो आंसर क्या है -4 हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर हुआ ये मेथड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है जो हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डरावना है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट चीजें दी है, नंबर दिए, सीरीज दी है। सबसे पहले तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, पूरे मैथ्स में कभी भी आ जाए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। क्या आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो ध्यान देखो, सबसे पहले चलो वरना हमें समझ में नहीं है, यहां से काउंट कर 2 4 6 8 20 तक, तो मैंने काउंट किया कि 2 से लेकर 20 तक 10 टर्म्स थे और साथ में 1 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक मैंने काउंट किया 10 है प्लस ये एक है 1 टर्म, तो इसलिए कंबाइंड रूप से हम कंबाइंडली बोलेंगे टोटल कितने टर्म्स हो गए, ये टोटल 11 टर्म्स। ओके, सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई किए देन क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, ये दिस इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो इससे ये कट हो जाएगा ना। आयोटा पावर 4 ये क्या होता है +1, आयोटा पावर 6 ये क्या होता है -1, इससे फिर से ये कट हो जाएगा। तो हम एक चीज यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पेयर्स में कंटिन्यूअस पेयर्स में ये सब कट होते जाएंगे, कट होते जाएंगे, तो कंटिन्यूअस पेयर में सारे कट होते जाएंगे। टोटल टर्म्स कितने थे 11, तो स्टार्टिंग के जो 10 टर्म्स हैं ये सारे 10 टर्म्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। या तो हम ये बोल सकते हैं बाद के सारे 10 खत्म हो जाएंगे, बचेगा ओनली ये, एक तरीका बोलने का। या बोल सकते हैं स्टार्टिंग के सारे यहां तक के 10 टर्म्स सारे कट हो जाएंगे और बचेगा कौन, ओनली ये आयोटा पावर 20, ऐसा भी बोल सकते हैं। बात एक ये मेन चीज है, कॉन्जिक्यूटिव जो 2 टर्म्स हैं उनका एडिशन कितना आ रहा है 0, तो आयोटा पावर जो 20 है ये कितना होता है 1, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 1। सो 1 इज अवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, ये सीखा कि जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहले टर्म आइडेंटिफाई करने हैं, देन सीरीज में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हुआ, फर्स्ट सेकंड कट हो गए, थर्ड से फोर्थ कट हो गया, ऐसे फोर्थ से फिफ्थ कट होगा, मतलब कंटिन्यूस जो 2 टर्म्स हैं वो इंडिविजुअली कट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे टर्म कट किए, लास्ट वाला बचेगा उसकी वैल्यू 1 है और वो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। तो इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से अपनी रफ कॉपी में अच्छे से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। थैंक यू।